मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल। सिंध में मकानात गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। खैरपुर में करटी बंद टूटने से 200 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कंदकोट की मुरादवाह और रोहड़ी केनाल में शिगाफ पड़ गया। नवाबशाह में मूसलाधार बारिश। टंडोला यार, दादू, मटियारी, हाला, जोही में बादल बरसे। मीरपुर खास में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सेवन में बारिश से मौसलाती निज़ाम दरहम बरहम। लाड़काना, उमरकोट, थरपारकर, मिट्टी, बदीन में भी बारिश। गुडू बैराज में पानी की सतह बुलंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से 6 अमवात। टांक में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। करक में बरसाती नालों में डूबकर 3 अफराद की जान गई। हरिपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। दरिया पंचकोड़ा और काबुल में तुगयानी का खदशा। NDMA के मुताबिक सैलाबी रेले से नौशहरा के नशेबी इलाके मुतासर हो सकते हैं। कल्लात की जावा नदी में तुगयानी। बरसाती नाले में शिगाफ पड़ने का खदशा। वज़ीरिस्तान में टांक रोड ब्लॉक। बारिशों से कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुगयानी। दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। मुख्तलिफ बस्तियाँ ज़ेरे-आब। बलूचिस्तान की नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। दरिया नाड़ी में बहाव 68,000, लहड़ी नदी में 62,000 क्यूसेक। झलमक्सी के दरिया मोला में भी पानी की सतह बुलंद। कहा सुल्तान, छाछड़ के नदी नालों में निचले दर्जे का सैलाब। ईसा खेल और सिब्बी में भी शदीद बारिशें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। लाहौर, खारियां, नारोवाल, मलिकवाल, गुजरात में बादल बरसे। फैसलाबाद में बारिश का 26 साला रिकॉर्ड टूट गया। 142 मिलीमीटर बारिश हुई। अस्पताल में कश्तियां चल गईं। मरीजों को कश्ती के जरिए अस्पताल से बाहर निकाला गया। मलिका कौसार मरी में भी बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मंछर झील में सतह बढ़ते ही पानी दरिया में निकालना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हिदायत कर दी। भान सईदाबाद में जमा पानी का निकास कराया जाए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत शदीद बारिश से पैदा सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि जहाँ ज़रूरत हो पानी के निकास के लिए मशीनरी भेजें। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने भी इजलास को ब्रीफिंग दी। कहा बारिश के मौजूदा स्पेल का जोर आज कमज़ोर पड़ जाएगा। नया सिलसिला 13 या 14 अगस्त से शुरू होगा। CPEC के दूसरे मरहले पर तेज़ी से काम जारी। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन से वापस आए सहाफ़ियों की वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान का दिलीना दोस्त है और अदराना ताल्लुकात पर सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम मुशावरती इजलास। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर हुसैन और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी मुलाकात की। रिलीफ उनको दिया गया जो मांगने ही नहीं आए थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के तफसीली फैसले पर किसी को हैरानी नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आइन से बाहर जाकर लिखा गया। इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस के फैसले ने सवालिया निशान उठा दिए। दोनों जजेस ने संजीदा निकात उठाए। उनका जवाब आना ज़रूरी है। आज़ाद अरकान ने उस जमात को ज्वाइन किया जो वजूद ही नहीं रखती थी। एक पार्टी का हलफनामा देकर अब कैसे फ्लोर क्रॉसिंग की जा सकती है। बिजली बिलों की शक्ल में भिजवाए गए बम वापस कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब बाज आ जाएं वरना कश्ती मिलेगी ना एयरपोर्ट तक जाने का रास्ता। हाफिज़ नईमुर रहमान का रावलपिंडी और कराची में जारी धरने से खिताब। कहा वज़ीर-ए-आज़म से लेकर निचली सतह तक सब झूठ बोल रहे हैं। IPPs को बचाने के लिए हमें डराया जाता है। IPPs में जुर्रत नहीं किसी अदालत में जवाब दे सकें। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज़ में दाखिल। कारकुनों की बड़ी तादाद मरी रोड पर मौजूद। अमीर जमात इस्लामी ने लाहौर, पेशावर, कोयटा में भी धरने देने का इंदिया दे दिया। कराची में धरने को दूसरा रोज़। मुजाहिरीन ने गवर्नर हाउस के बाहर डेरे डाल लिए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी।
बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका और दीगर शहरों में फिर पुरतशद्दुद मुजाहरे। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले रोज़ पुलिस से झड़पों में 50 शहरी जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। मुश्तल अवाम ने गारमेंट्स फैक्ट्रियों और बसों को आग लगा दी। अवामी लीग के कारिंदे भी मुजाहिरीन पर टूट पड़े। मुल्क भर से एहतजाजी मुजाहिरीन का ढाका की जानिब मार्च का ऐलान। गुज़श्ता माह सिविल सर्विस के मुलाजमीन के कोटे के खिलाफ रैलियों ने जानलेवा फसादात को जन्म दिया। इन फसादात में 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। बांग्लादेश की बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने कहा कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी शहरियों खुसूसन तलबा के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। पाकिस्तानी तलबा मौजूदा सूरत हाल से अपने आप को अलग रखें। बरतानवी शहर साउथ पोर्ट में 3 बच्चियों के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। हिल, लिवरपूल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल और बेलफास्ट में पुलिस पर हमले, दुकानें लूट ली गईं। 80 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानिया में मुस्लिम खवातीन को हदफ बनाने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। मुसलमान मसाजिद में जाने से डरने लगे। होम ऑफिस का मसाजिद को इमरजेंसी सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टामर ने कहा कि यह मुजाहरे नहीं, तशद्दुद है। दाएं बाजू के मुजाहिरीन की बदमाशी है। ईरान का इसराइल से हर सूरत बदला लेने का ऐलान। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास। शहीद का खराज अकीदत पेश किया गया। कायम मकाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने उर्दन और मिस्र के हम मनसब से राब्ते किए। उन पर वाज़े किया कि इसराइल का एहतसाब ज़रूर किया जाएगा। तेहरान जवाबी कार्रवाई के लिए संजीदा है। मुस्लिम ममालिक को मुत्तफ़िक़ा और फैसलाकुन मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी इंतहा को छूने लगी। इसराइली फ़ौज ने हमास, हिज़्बुल्लाह के कमांडरों पर हमले बढ़ा दिए। सऊनी फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में 2 ड्रोन हमले किए। अल-क़साम ब्रिगेड के कमांडर समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान में गाड़ी पर फ़ज़ाई हमला। हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर अली अब्द अली शहीद हो गए। दमिश्क में भी गाड़ी को निशाना बनाया गया। एक शहरी की जान गई। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली अहदाफ को रॉकेटों और तोपों से निशाना बनाया। अमेरिका और बरतानिया ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। इल्म नहीं, ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को खित्ते में कशीदगी कम करने का मशवरा। नेतन्याहू को ख़त में खरी खरी सुना दी। गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया। कहा, यरगमालियों के मामले पर झूठ मत बोलो, सदर की बेकदरी ना करो। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले और बमबारी न रुक सके। इसराइली फ़ौज का एक बार फिर गजा में पनाहगज़ीन स्कूल पर हमला। बच्चों समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद ज़ख्मी। सेहूनी फ़ौज की स्कूल पर हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान भी बमबारी। आखिरी सफ़र, आखिरी तस्वीर। शहीद इस्माइल हनिया की तिलावत करने की तस्वीर वायरल। शहीद की बहू एनास हनिया ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। शहीद इस्माइल हनिया अपने आखिरी सफ़र के दौरान तैयारे में कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। भारत का 5 अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुदमुख्तारी पर हमला। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम दिया कि भारत की कानून साज कश्मीरियों की जद्दोजहद को दबा नहीं सकती। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा।
भारत का रियासती जबर इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा है। कश्मीरियों का हर महाज पर साथ देंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का यौम इस्तेहसाल पर खुसूसी पैगाम। कश्मीर के शहदा को उनकी गैर मामूली कुर्बानियों पर खराज अकीदत पेश किया गया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दलेर और गयूर अवाम के साथ इजहार यकजहती। फोर्सेस पर हमले जिहाद नहीं जहालत हैं। दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, शहदा की कुर्बानियों की वजह से आज हम महफूज हैं। पुलिस का तलाशी लेना या शनाख्त पूछना हिफाजत के लिए है। अमन कायम होने तक सूबा खुशहाल नहीं हो सकता। दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे और पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि दहशतगर्दों के लिए हमारी पुलिस और लेवीज़ काफ़ी है। बलूचिस्तान में मजहब और कौम परस्ती के जरिए दहशतगर्दी फैलाई गई। बंदूक उठाने वालों का मुकाबला किया जाएगा। सूबे को हमेशा पार्लियामेंट से हुकूक मिले हैं। शहदा के लवाहिकीन के लिए हुकूमत हर इकदाम उठाएगी। कोयटा में यौम शहदा पुलिस पर तकरीब से खिताब। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहम्मद अली को मुआवन खुसूसी बराए पावर तैनात कर दिया। ओहदा वज़ीर ममलिकत के बराबर होगा। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 मरला तक प्लॉट पर घर बनाने वालों को कर्ज मिलेगा। पंजाब हुकूमत 70,000 अफराद को बिलासूद कर्ज देगी। लागत का बोझ कम करने के लिए सब्सिडी भी मिलेगी। कर्ज अदायगी पर सर्विस चार्जेस हुकूमत अदा करेगी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के जायजा इजलास में फैसला। प्रोग्राम की लॉन्चिंग वज़ीर आला मरियम नवाज 14 अगस्त को करेंगी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 14 अगस्त से ऑपरेशनल किए जाने का इम्कान। तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। कराची से PIA की खुसूसी परवाज़ गवादर एयरपोर्ट पर बतौर पहली परवाज़ लैंड करेगी। गवादर एयरपोर्ट पर एयरबस 380 समेत दीगर बड़े तैयारे भी लैंड कर सकेंगे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की मुहिम। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कमला हैरिस के साथ मुबाहसे से फरार हो गए। साबिक सदर ने अपने बयान में कहा कि कमला हैरिस के बाइडन की जगह लेने से ABC पर मुबाहसा तमाम हो गया। मजीद किसी भी मुबाहसे की ज़रूरत नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान सितंबर में एक TV पर मुबाहसा होना था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए $70 मिलियन के बजट की मंजूरी दे दी गई। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल तमाम बोर्ड्स को भिजवा दिया। ब्रॉडकास्टर्स से भी शेड्यूल शेयर कर दिया गया। भारत के तमाम मैचेस लाहौर में शेड्यूल। पाक भारत टाकरा 1 मार्च को होगा। मंजूरी की सूरत में इफ्तिताही तकरीब कराची और इख्तितामी तकरीब लाहौर में होगी।